नमस्कार, आप जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा। आज हमने विजिट किया है प्राणु गुजर बस्ती में, लेकिन कहीं ना कहीं हर टाइम बिजली डिपार्टमेंट वालों की लापरवाही, पीडी डिपार्टमेंट की लापरवाही दिखती है आपको। आज मैंने यहाँ विजिट किया है, मैं आपको बताते चलूँ कि पेड़ों के ऊपर तारें दिख रही है हमें। आखिरकार गांव वालों को यहाँ पे बिल लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं। ये कितना देते हैं? 300 जनाब, 300 से ऊपर देते। लेकिन आखिरकार आप देख सकते हो, पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि ये आप मुझे बोलें कि ये लाइन कहाँ पे ऐसे पोल अथोराइज किए जाते हैं? क्या ऐसे पोल कहीं पे? मैंने तो फर्स्ट टाइम लाइफ में यहाँ पे ये पोल देखे। अगर ऐसे पोल हैं, अगर पेड़ों के ऊपर लाइट यहाँ पे हैं, मेरा एक सवाल यहाँ से उठता है बिजली डिपार्टमेंट को कि किराया किस चीज़ का लिया जा रहा है इन गरीब लोगों से? आखिरकार किराया किस चीज़ का लिया जा रहा है? चलिए लोकल से हम यहाँ से जुड़ते हैं तो पूछते हैं इन्हें कि कब से ये हालत है, क्या कंडीशन है बिजली डिपार्टमेंट की, यहाँ से कितने गाँव यहाँ पे पड़ते हैं। सबसे पहले अंकल, क्या नाम है आपका? मसरदीन। आप मुझे बोलें कि ये सबसे पहले आपके यहाँ पेड़ों के ऊपर लाइट है? बिल्कुल जनाब। ये कब से? ये इसको हो गई कोई 4-5 साल। 5 साल हो गए? 5 साल हो गए सर। आप बिजली बिल देते हो? बिल्कुल देते हैं, 375 रुपया देते हैं महीने का। अच्छा, 375 रुपया देते हैं महीना का। और लाइट भी नहीं आती है। अच्छा, लाइट नहीं आती आपको? लाइट भी नहीं आती है, कभी कभी आती है। और सोलर से हम लाइट देखते हैं, सोलर से। ये देखो सोलर हमारा। साफ तौर पे आप देख सकते हो कि सोलर है, लेकिन सवाल यहाँ से ये उठता है कि 375 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? अब कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है? ये जनाब 5 साल के 5 साल। हाँ, 5 साल ये तब से बाइंडिंग तार से हम यूज कर रहे थे सर। ये बिजली का जो सिस्टम है, जब से शुरू हमने किया है बाइंडिंग तार से शुरू कर रहे थे। आज उसके बाद वो बाइंडिंग तार खोल के हमने ये खरीद के जब अपने पैसों की लाई, फिर भी कोई इधर लाइन में। बोल रहे हो अपने पैसों की? क्या मतलब डिपार्टमेंट ने आपको लाइट नहीं दी है? नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हमने उधर से जहाँ से ट्रांसफार्मर वहाँ से लाया है तार, अपने पैसों की जाके बाइंडिंग तार जाके लाई। वो उसके खोलने के बाद जनाब ये पैसे आपने खरीद के अपने पैसों से लाई, ये भी लगाई। कोई नहीं आया, ना लाइनमैन आया, ना कोई कुछ नहीं आया इधर। फिर जनाब पैसे की बारी आती है तो बोलते हैं बिल भरो, अपना बिल भरो। सिर्फ लाइनमैन कौन है यहाँ? यहाँ का फोरमैन है जनाब, ये परवेज साहब। परवेज साहब को बोलना था जनाब, जब आप हमें लाइट नहीं देते हो तो हम बिजली बिल क्यों दें आप? सर एक बार बोला था तो उसकी रिकॉर्डिंग करके तो बोलने लगे, दाड़े लगे आगे से मारने। तो उसका हम क्या बता सकते सर आगे? इससे आगे हम क्या बता सकते थे उनको? आप मुझे बोलें, अब क्या डिमांड करना चाहते हो आप गवर्नर साहब से कि ये इतनी लापरवाही यहाँ पे है, एक दादागिरी जैसी इन बिजली डिपार्टमेंट वालों की है, तो आप क्या डिमांड करना चाहते हो आप गवर्नर साहब से? क्या आपके लिए पोल आने चाहिए यहाँ? जी सर, पोल आने चाहिए, तार आनी चाहिए और लाइट आनी चाहिए। अलग से हमको ट्रांसफार्म होना चाहिए। हमारे ज़मीनों में से चढ़ के जाती है, असली जो जनरल लाइन है वो हमारे खेतों में से चढ़ के जाती है। फिर भी ऊपर जाके वो ट्रांसफार्म लगाया है। पूरे गांव वाले आती है मर्जी तो देते हैं, तो जिस वक्त बारिश होती है तो उस वक्त काटे जाती है हमारी लाइट। कोई लाइट नहीं होती है। बाकी गांव वालों को भी लाइट ठीक ठाक है, हमको कोई लाइट नहीं होती है। आपको कोई लाइट नहीं? हाँ जी। तो इसके बारे में ये आपका जो लाइनमैन है, इनसे बातचीत की होगी आपने? 5 साल लगभग हो गए। हाँ, करते हैं सर, हम करते हैं, लेकिन वो करते हैं इनके साथ, लेकिन हमारी अर्ज कोई नहीं सुनता है। अर्ज हम करते हैं जरूर, अर्ज हमारी कोई सुनता नहीं। क्या करिए? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? जय साहब को मैंने एक दिन फ़ोन किया तो उनको मैंने फ़ोन किया, वो लगे बोलने कि इधर ऊपर तार गिरी थी। मैंने बोला ऐसे तार गिरी, हमें तार दे दो। तो उन्होंने बोला कि मैं आके क्या उधर खट लगा के सो जाऊं। तो उसके बावजूद तो बाद में मैंने फ़ोन काट दिया। जब फ़ोन काटा तो उन्होंने बाद में फिर फ़ोन कर दिया इसको फोरमैन को लगे फ़ोन करने की, नहीं ऐसे उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो बदतमीज़ी उन्होंने ही की मेरे साथ बदतमीज़ी उन्होंने ही की। बोले कि मैं क्या उधर आके सो जाऊँ खेत में आके? तो मैंने बोला दे रहने। तो तब से 3 साल पहले की बात है, तब से ये मसला ऐसे ही चल रहा है। तो उसके बावजूद हम गए उधर, हमने उधर जाके फिर बाइंडिंग तार ली, तो उससे जुड़वा के तो हमें लाइट चल रही थी। क्या हमें किराया दे रहे थे उस दिन 108 रुपये, तो आज 375 चल रहा है। 375 चल रहा है आज। 375 देने के बावजूद भी आपको लाइट नहीं है? नहीं है लाइट।
तो एक बार लाइनमैन साहब से बात हुई तो वो लगे बोलने हम उधर के लाइनमैन ही नहीं, हम नहीं आएंगे। तो 2-3 बार बोला तो उसने आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम उसके पास जाने नहीं लगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमें कोई लाइट नहीं है। जो हमारी लाइट है तो वो पेड़ों पे है, दरख्तों पे है। तो लाइट बारिशों में भी नहीं आती है। तो जब अगर धूप निकले तो आई तो ज़रा सी आई तो फिर चलेगी, लेकिन हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अच्छी तरह बिजली दी जाए और तार पोल ट्रांसफार्मर अलग से होना चाहिए। आपका ट्रांसफार्मर भी अलग से होना चाहिए और पोल भी। हमारा ट्रांसफार्मर अलग होना चाहिए गुजर बस्ती का, और तार अलग से होनी चाहिए। हमारा कनेक्शन ये बिजली वाला अलग से होना चाहिए। आप मुझे बोले ये एरिया, आपके इस एरिया का क्या नाम है यहाँ? इसका नाम कायला दबड़ा गुजर बस्ती कहते हैं। असली में इसका नाम है थनाड़ी, गुजर बस्ती थनाड़ी जी। साफ तौर पे आप देख सकते हो थनाड़ी। कितनी लापरवाही बिजली डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट की है। यहाँ पे फोरमैन हो या लाइनमैन हो, पब्लिक हमारी गरीब आवाम उन्हें लोगों को फ़ोन करती है, आओ जनाब लाइट है कुछ करो आप, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर साहब को, सब यहाँ से गाँव से कि हमें पोल दिए जाने। लेकिन मेरा भी सवाल है जेके यूटी गवर्नमेंट से, अगर इसके साथ कोई लग जाता है, पेड़ है जनाब, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, अगर कहीं भी कोई लग जाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? क्या गरीब के बच्चे मतलब अगर लग गया तो कोई जिम्मेवार तो कोई नहीं रहेगा, ये तो मुझे पता है। कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा, गरीब का बच्चा है, मार के दफन कर देंगे। क्योंकि काफ़ी स्टोरियाँ मैक्सिमम इस भद्रवा एरिया में, पुरानू एरिया में मुझे ये प्रॉब्लम दिखी कि पेड़ों के ऊपर लाइट, मतलब पेड़ों के ऊपर तारे लगा के रखी हुई। आखिरकार बिजली डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? डिमांड कर रहे हैं गवर्नर साहब से, डीसी साहब से कि इनको लाइट दी जानी चाहिए। बिल भी देते हैं, ये हर एक फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को लाइट नहीं दी जाती है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो एक दिन हमारी ये तार काटेगी ऊपर, जो लाइन है हमारी ये इन्होंने काट दी, और उधर हम गए पोल से लगे जुड़ाने, एक ने धक्का दिया, हमको गिरा दिया। किसने धक्का दिया आपको? चल वो नहीं हम बताएंगे, वो कोई हमारा गांव वाला है, उसने धक्का दिया, हम गिरा दिए पोल से, बस उस पोल से गिरा दिए। जिनके घरों में ये और फिर हमें पेड़ से ये तार लगाई बूटे से, तो इधर पहुंचाई पोल के ऊपर भी हम जिस मौके काट देते हैं बिजली, हमको कोई लाइट नहीं आती है, ये गांव वाले काट देते हैं, कोई इजाजत नहीं हमको जान। कोई पोल है भी, पोल तो नहीं है, ऊपर दरख्तों पे है, ये तार दरख्तों पे लटकी हुई है। लेकिन अगर पोल भी है बीच में कोई, लेकिन उस पे जाने की इजाजत भी कोई नहीं है हमें। ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि फोरमैन और लाइनमैन हमें बहुत तेजी से देख रहे हैं, तो इसके बावजूद भी हमारी कोई रिक्वेस्ट कोई नहीं सुन रहा है। सर तो जिसको भी बोला दीजिए, जिसको भी बोलने आया, तो अगर इधर परवेज साहब इधर शुआ के हैं, तो अगर उनको बोला तो वो बोलते हैं आप फोरमैन है। तो हम बोलते हैं कि आप अगर फोरमैन है, इधर का लाइनमैन कौन है? इधर का लाइनमैन ही नहीं है कोई, लाइनमैन हमने आज तक देखा ही नहीं। यही आता है तो ये बोलता हमें हूँ फोरमैन, तो हम किसको बोलेंगे कि दरख्तों पे देखो आगे तार। ये आपसे ये बिल लेने कौन आता है, पैसे लेने कौन आता है महीने पे? आता है परवेज साहब। तो उसको बोलना था, परवेज साहब आप फोरमैन हो या लाइनमैन हो, हमें आपसे नहीं, आप जब बिल लेने आते हो हमें लाइट ले। तो वो बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है। तो देख सकते हो आप, एक फोरमैन बोल रहा है कि गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है। चलिए अब देखते हैं किसकी जिम्मेदारी है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बिजली का जो डी है, प्लीज़ जो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उन्हें टाइट किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमें हर गांव से इधर इसी एरिया से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई भद्रवा के एरिया से, कि लाइट भी लेते हैं बेचारे, सब कुछ देते हैं, बिल भी देते हैं, लेकिन इनको लाइट नहीं दी जाती है। ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि हम गरीबों की आवाज़ को सुना जाए, हमें पोल दिए जाए, पेड़ों के ऊपर लाइट न दी जाए। ये सब लोग यहाँ से गांव वाले डिमांड कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि हमें जल्द से जल्द पोल दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना, आप जुड़े रहें जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।